पापा जी, हाँ बेटा। आप कहीं जा रहे हैं? बेटा वो मैं सैर करने जा रहा था जरा। क्या सुनो, आजकल पापा जी सैर करने कुछ ज्यादा ही नहीं जा रहे। यार ये उम्र है उनकी सैर करने की, अब रिटायरमेंट के बाद और कोई काम तो बचा नहीं। सैर करने जा रहे हैं तो जाने दो ना, तुमको इससे क्या दिक्कत है? अब उनके सैर करने से भी प्रॉब्लम है क्या? अरे मेरा मतलब कि बड़ा तैयार वैयार होके जाते हैं, बड़े बंठन के जाते हैं सैर करने। अरे तो क्या हो गया, तैयार होके जा रहे हैं तो? तुमको यार हर चीज़ में शक करना होता है। पापा हैं वो मेरे। तुम एक काम करो, तुम खाना बनाओ, भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज। कहा था ना कि तुम अपने पापा पे नजर रख लो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पता भी है क्या क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, पूरे मोहल्ले में ना हमारी नाक कटवा रहे हैं वो। साफ साफ बताओगी, बोलना क्या चाह रही हो? यहाँ से ताने मारती रहोगी सिर्फ? एक काम करो, तुम ना खुद चल के देख लो। कहाँ? नीचे पार्क में, वो देखो, हरकतें देख लो इनकी। पापा क्या चल रहा है ये सब? थोड़ी तो शर्म कर लेते। लेकिन बेटा हुआ क्या? पापा जी आपने ना पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी है। अरे आप बताओ कि हुआ क्या, क्या चल रहा है ये सब? और ये बताओ कि कितने दिन से चल रहा है? पर बेटा ऐसा किया क्या है हमने? शर्म तो आनी चाहिए ना। ऐसे आप लड़कियों के साथ घूम रहे हो पार्क में, अच्छा लगेगा क्या? पापा जी अपनी इज्जत के बारे में ना सोच के कम से कम हमारी इज्जत के बारे में ही सोच लेते। और वैसे भी इस उम्र में शोभा देता है पापा ये सब? मुझे लगा था सैर करने जाते हैं आराम से अपने। हमें क्या पता था कि शहर के बहाने यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। और तुमको तो शर्म आनी चाहिए। पापा की उम्र के हैं वो तुम्हारे, और ऐसे घूम रहे हो उनके साथ? अरे बकवास बंद करो आप दोनों अपनी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और आप किस तरीके से बात कर रहे हैं अपने पापा से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करो। अरे तो हरकतें तो पापा जैसी होनी चाहिए ना। क्या हो रहा है सब? और शर्म तुमको आनी चाहिए। आप दोनों बस करो। जब तक किसी बात का पता ना हो ना तो किसी पे इल्जाम मत लगाया करो। आप लोगों को पता भी है हुआ क्या था? मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले अंकल जी मुझे पार्क में मिले थे। क्या हुआ अंकल जी, कुछ परेशान दिख रहे हो आप? बेटा इसमें शब्द कीर्तन चलाने थे, चल ही नहीं रहे, समझ ही नहीं आ रही कैसे चलाना है। लाओ मैं चला देती हूँ। लो अंकल जी हो गए चालू। थैंक यू बेटा। अंकल जी आप कहाँ रहते हो? तो मैं यहाँ पीछे इसी कॉलोनी पिछली साइड रहता हूँ यहाँ बेटा। आप डेली आते हो? हाँ बेटा डेली आता हूँ। अंकल जी आपसे बात कहूँ? हाँ बेटा। आपकी शक्ल ना बिल्कुल मेरे पापा से मिलती है। अच्छा बेटा। कुछ समय पहले मैंने अपने पापा को खो दिया। ओहो, ये तो बेटे बहुत बुरा हुआ। अब से एक बात कहूँ, आप इधर डेली आते हैं तो क्या मैं मतलब जब मैं इस पार्क में आया करूँ तो आपके पास बैठ जाया करूँ? अगर आपके साथ समय बिताऊंगी ना मुझे लगेगा अपने पापा के साथ समय बिता रही हो। जरूर बेटा जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू अंकल। इसी बहाने बेटा मैं भी अपना दुख सुख तेरे साथ थोड़ा बांट लिया करूँगा। मेरे बच्चे तो मेरे साथ बात ही नहीं करते बेटा, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता। और आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि आप दोनों अपने पापा जी को कितना टाइम देते थे। बेटा ये जरा इसमें कीर्तन चला देना बेटे, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे चलेगा। पापा मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, आप खुद चला लो यार, मुझे नहीं पता। बेटा अर्षिता ये जरा फोन में कीर्तन। अरे पापा मैं मम्मा से वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलो। बच्चों को लगता है कि माँ बाप बूढ़े हो गए, अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है, सब अपने अपने काम को चल देते हैं। लेकिन तभी बच्चों का फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखें। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तब वो बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं, बच्चों जैसी जिद करते हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं।
जैसे हम सब अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही माँ बाप को टाइम देना पड़ता है। जो गलती अभी आप दोनों कर रहे हैं ना, ये गलती मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, और इसी गलती की वजह से मुझे आज तक गिल्ट होता है कि जब मेरे पापा मुझसे समय मांगते थे, मैंने कभी उन्हें समय नहीं दिया, कभी उनकी कोई बात नहीं सुनी। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है ना, अब एहसास होता है कि काश वो वापस लौट कर आ जाए और मैं उनके पास से हिलूं ही ना। और आज मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो गलती मैंने की वो गलती आप दोनों मत दोहराना।